Epic Dharma presents मानव इतिहास के प्राचीनतम रचित श्लोक के प्रथम शब्द से पहले अग्नि है। पवित्र ज्वाला त्रिकाल पूर्व ब्रह्म मुहूर्त के अंधकार में एक वैदिक यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित है। एक ऋषि श्वेत वस्त्र धारण कर वेदी की ओर बढ़ता है। हाथ ऊपर उठाते ही उसकी वाणी से ऋग्वेद का प्रथम मंत्र निस्सृत होता है। अग्निदेव की स्तुति, यज्ञ के पुरोहित की वंदना। मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, जो यज्ञ का चयनित पुरोहित है, देवों का आह्वान करने वाला होता, श्रेष्ठ रत्नदाता। प्राचीन ऋषियों द्वारा जैसे वैसे ही आज भी अग्नि स्तवनीय है। वो देवों को यहां ले आएगा। ये कोई साधारण अग्नि नहीं है। अग्नि मनुष्यलोक और देवलोक के बीच का जीवित सेतु है। यज्ञ की ज्वाला में डाली गई प्रत्येक आहुति ऊपर ले जाई जाती है, दिव्य भोग में परिणत होती है। वह पुरोहित है, संदेशवाहक है, संरक्षक है, सर्वप्रथम संबोधित होने वाला देवता, क्योंकि उसके बिना कोई प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकती। द्वितीय सूक्त वायु को बुलाता है, पवन देव, जो शीघ्रगामी हैं, अदृश्य हैं और देवताओं में सर्वप्रथम पीड़ित सोमरस का आस्वादन करने वाले हैं। ये सूक्त उन्हें ऐसे आमंत्रण की तीव्रता से संबोधित करते हैं जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हे सुंदर वायु, आओ, तुम्हारे लिए ये सोमरस तैयार किए गए हैं। इसका पान करो, हमारी पुकार सुनो। पवित्र दिनों की ज्ञाता पीड़ित सोमरस के साथ गायक तुम्हारी स्तुति करते हैं, हे वायु, अपनी स्तोत्रों से। और वायु उत्तर देते हैं, एक उपस्थिति देखी नहीं, अनुभव की हुई, ज्वाला को हिलाते हुए। मैं वहां आता हूं जहां पीड़ित रस प्रतीक्षारत है। मेरी प्रवाही धारा उपासक की ओर बहती है, सोमपान के लिए दूर दूर तक फैली हुई। वायु प्रायः इंद्र के साथ युग्मित होते हैं। तूफानी देव और पवन देव, आकाश की अविभाज्य शक्तियां, ये दोनों मिलकर यज्ञ की प्रथम आहुतियां ग्रहण करते हैं। अब सूक्त वैदिक देवताओं के सर्वश्रेष्ठ की ओर मुड़ते हैं। इंद्र, वज्रधारी योद्धा देव, ब्रह्मांडीय सर्प वृत्र के निहंता। ऋग्वेद के सर्वाधिक सूक्त इंद्र को संबोधित हैं, अन्य किसी भी देव से अधिक। वह देवों के नायक हैं, दुर्गों की भीदक, जलों की मुक्तिदाता। वो जो जन्मता ही ऊंचे आत्मा का प्रधान देव बना, शक्ति और बल से देवों का संरक्षक, जिसकी श्वास और महान वीर्य के सम्मुख दोनों लोक कांप उठे। हे मनुष्यों, वही इंद्र है। और स्वयं इंद्र बोलते हैं, हाथ में वज्र चमकाते हुए ब्रह्मांडीय पर्वत की चोटी पर खड़े। मैंने सर्प को मारा, मैंने जलों को मुक्त किया, मैंने पर्वतीय धाराओं के मार्ग खोले। गायों के समान रंभाते हुए जल नीचे बहते आए। मैं इंद्र ने ये सब युद्ध में जीते। वृत्रवध ऋग्वेद का केंद्रीय मिथक है। सर्प वृत्र ने ब्रह्मांडीय जलों को निगल लिया था, संसार को सूखा और अंधकार में बांध रखा था। इंद्र सोम से बल पाकर अपने वज्र से वृत्र पर प्रहार करते हैं और जलों को मुक्त करते हैं। ये सृष्टि का मिथक है, अव्यवस्था पर व्यवस्था की विजय का। जब प्रथम प्रकाश फूटता है, सूक्त अश्विनों को बुलाते हैं, दिव्य जुड़वां अश्वारोही, जो उषा के समय अपने स्वर्णिम रथ पर आते हैं। वे देवों के चिकित्सक हैं और संकट में फंसे मनुष्यों के रक्षक। हम उषा काल में आते हैं, विचार के समान शीघ्र, मधु और चिकित्सा लेकर। जहां रोगी पुकारते हैं, जहां डूबते हुए सहायता मांगते हैं, वहां हम अपनी सहायता पहुंचाते हैं। स्वर्ग के पुत्रों द्वारा कोई भी मनुष्य प्रार्थना अनसुनी नहीं रहती। हे अश्विनौ, अपने कर्मों में अद्भुत, यहां आओ, मधुर सोमरस का पान करो, हमारे लिए दूर से संपदाएं लाओ, हमें संतति सहित अन्न दो। समस्त देवों के मध्य वरुण विशिष्ट स्थान रखते हैं। वो न तो इंद्र की भांति योद्धा हैं, न अग्नि की भांति संदेशवाहक। वरुण ऋत के संरक्षक हैं। वो ब्रह्मांडीय नियम जो तारों की गति, ऋतुओं के चक्र और विश्व की नैतिक व्यवस्था का शासन करता है। उनकी दृष्टि कुछ नहीं चूकती, उनका न्याय अटल है। मैंने स्वर्ग की स्थापना की, मैंने सूर्य को उसके मार्ग पर रखा। मैं प्रत्येक पक्षी की उड़ान जानता हूं। मैं उस सत्य को देखता हूं जिसे मनुष्य छिपाते हैं। कोई भी पाप मेरे सहस्त्र नेत्रों से नहीं बचता। यदि हमने उस मनुष्य के विरुद्ध पाप किया जो हमसे प्रेम करता है, यदि कभी भाई, मित्र या साथी का अनिष्ट किया, सदैव साथ रहने वाले पड़ोसी का या अपरिचित का, हे वरुण, हमसे ये दोष दूर करो। इंद्र की वीर कथाओं के विपरीत वरुण की शक्ति नैतिक और ब्रह्मांडीय है। वो दोषियों को अपने पाशों से बांधते हैं। वो उस सत्य को धारण करते हैं जो विश्व को एक रखता है।
ऋग्वेद में वरुण का अपराध करना अस्तित्व की मूल तंतु को छिन्न करना है। मरुदगण तूफानी देव हैं, योद्धा देवताओं का एक दल जो वायु पर आरूढ़ होते हैं, पर्वतों को तोड़ते हैं और इंद्र के ब्रह्मांडीय युद्धों में उनका साथ देते हैं। वे रुद्र के पुत्र हैं, उग्र और सुंदर, स्वर्णाभूषणों से सजी जो विद्युत समान चमकते हैं। हम पर्वतों को कपाते हैं, हम मेघों को विदीर्ण करते हैं, वन हमारी श्वास के सम्मुख झुकते हैं। हम आकाश की सेना हैं और जब हम चलते हैं पृथ्वी हमारी चक्रों के नीचे कांपती है। हे मरुदगण, वो दिव्य बल जो तुम्हारे मध्य है, तुम्हारे रथ, तुम्हारे महान अस्त्र, इनके साथ हे मरुदगण हमारी सेवा करो, मनुष्यों के पवित्र कर्ता, पृथ्वी और स्वर्ग दोनों से। मरुदगण प्रकृति की कच्ची अदम्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानसून के तूफान जो उत्तर भारत के सूखे मैदानों में जीवनदायी वर्षा लाते हैं। उनकी स्तुति करना ये स्वीकार करना है कि प्रकृति की शक्तियां दिव्य हैं, सुंदर हैं और समान रूप से भयावह हैं। और इस प्रकार प्रथम मंडल समाप्त होता है। अग्नि, वायु, गर्जन, चिकित्सा, ब्रह्मांडीय नियम और तूफान के साथ समस्त देव समूह नाम से बुलाया गया, यज्ञवेदी पर प्रथम उषा से पहले उपस्थित। More epics at epicdharma.com.